आज हम देखेंगे क्लास 7 में जो कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी की नई पुस्तक इतिहास की दुनिया हमारे अतीत, जिसका अध्याय 5 जनजातियाँ, खनाब-दोष और एक जगह बसे हुए समुदाय, इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो में। हम लोग जो है इसका प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न अभ्यास यहाँ से स्टार्ट है और इसमें पहला जो टाइप का प्रश्न है, फिर से याद करें। और इसका पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में मेल बैठाइए। तो निम्नलिखित में जो है मेल बैठाना है, तो यहाँ पे जो है मिलान करना है। तो चलिए इसका जो है हम लोग उत्तर देखते हैं, क्या सही मिलान क्या होना चाहिए। तो देखिए सही मिलान जो हो जाएगा, तो गढ़ को आप लोग को मिला लेना है खेल में। गढ़ को किसमें मिलाना है? खेल में। वहीं अगला हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, तो टांडा को मिला लेंगे खनाब दोस्त व्यापारी में। वहीं शर्मी को मिलाएंगे कांडवा में। कुल को मिलाएंगे वंश या कबीला में। वहीं शिव सिंह को मिलाएंगे अहोम राज्य में और दुर्गावती को मिलाएंगे गढ़ कंटवा में। तो इस तरीके से आप लोग जो है मिलान करने वाला सही मिलान कर लेंगे। तो आप लोग देखिए मिलान करने वाला, तो वहाँ सही मिलान था। वहीं हम लोग जो है दूसरा टाइप का प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दूसरा टाइप का प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए रिक्त स्थान, वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ क्या कहलाती थी? तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे उपजातियाँ कहलाती थीं। वहीं दूसरा देखेंगे ख नंबर, तो यहाँ पे देखिए खाली जगह इस तरीके, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे बुर्जी गाथाएं अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी। तो यहाँ पे आप लोग जो है भर लेंगे। वहीं जो है तीसरा देखते हैं गौ नंबर, तो यहाँ पे भरेंगे आप लोग अबुल फजल ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कंटगा में 17,000 गांव थे। वहीं घ नंबर देखेंगे आप लोग, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने राजाओं और सामंतों को भूमि अनुदान दिया। तो आप लोग एक जगह भरेंगे राजाओं और दूसरा जगह भरेंगे सामंतों। तो यहाँ तक था आप लोग का भरने वाला। वहीं तीसरा टाइप का प्रश्न जो है, सही या गलत बताइए। सही या गलत बताइए। तो तीसरा का पहला प्रश्न देखते हैं, कौन नंबर, जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। वहीं ख नंबर देखेंगे, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजाति नहीं रहती थी, समुदाय नहीं था। तो ये गलत। दूसरा का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ख का। वही हम लोग जो है गौ नंबर देखते हैं, गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। तो ये जो है सही हो जाएंगे। वहीं घ नंबर देखेंगे, भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, पहला का सही हो गया, वहीं दूसरा का गलत, फिर तीसरा का जो है सही और चौथा का गलत। तो सही गलत वाला आप लोग देख लिए। अब जो हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, खनाब दोष पशुपालकों और अस्थायी किसानों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? विनिमय कहने का मतलब क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, सामानों का लेन देन। तो वहीं देखेंगे उत्तर इसका, खनाब दोष पशुपालक अपने पशुओं के उत्पाद जैसे दूध। देखिए खनाब दोस्त किससे बोलते थे? तो यही पशुपालक होते थे, भेड़ बकरी चराने वाले, और उनसे जुड़ी वस्तुएं जो हैं खरीद बिक्री करने वाले। तो दूध, घी, मांस, ऊन आदि अस्थायी किसानों से अनाज, कपड़ा और औजार आदि के बदले में अदला बदली करते थे। तो ये किसान से जो है इन सभी को देकर जो है अनाज, कपड़ा, औजार लेते थे। वहीं इस तरह दोनों वर्गों के बीच आपसी निर्भरता और विनिमय संबंध बना रहता था। तो इस प्रकार से दोनों जो है लेन देन आपस में करते थे। जैसे कि दूध लेना हो तो अनाज, उसके बदले अनाज के बदले दूध। तो आपस में जो है एक दूसरे से लेन देन करते थे और इसी प्रकार से जो है अभी भी जो है लेन देन की प्रक्रिया चलती है। लेकिन अभी जो है इसकी जगह पे मुद्रा आ गया है जो कि पैसा है। अगला देखते हैं हम लोग, आइए समझें। अगला जो प्रश्न है, आइए समझें, इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं, अहोम राज्य
का प्रशासन कैसे संगठित था? तो अहोम राज्य का प्रशासन जो है कैसे संगठित था? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अहोम राज्य का प्रशासन बहुत संगठित था। तो अहोम राज्य का जो प्रशासन था बहुत संगठित था। वहीं दूसरा देखेंगे पॉइंट इसका, अहोम लोगों ने अपने राज्य को मुकलुंग नामक इकाइयों में बांटा था। मुकलुंग नामक इकाई में बांटा था। प्रत्येक मुकलुंग में अधिकारी नियुक्त होते थे और इस मुकलुंग में जो है अधिकारी नियुक्त होते थे। राजा का शासन सर्वोच्च था और इसमें सबसे ज़्यादा शासन जो था सर्वोच्च था राजा का, परंतु प्रशासन में प्रमुखों और सलाहकारों की भी भूमिका थी। और प्रशासन में जो है प्रमुखों और सलाहकारों की जो है उच्च भूमिका थी। तो राजा का तो शासन था ही और साथ साथ जो है प्रशासन में सलाहकार हो गया, प्रमुख हो गया, इसका भी जो है भूमिका था। वहीं अगला पॉइंट देखेंगे, सभी पुरुषों को अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए राजकीय कार्य करना पड़ता था। तो जितने भी पुरुष थे सभी को जो अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए राजकीय कार्य करना था, जैसे सेना या श्रम करना पड़ता था। प्रशासन में जमीन, सेना और कर प्रणाली अच्छा नियंत्रण था। तो प्रशासन में जमीन, सेना और कर प्रणाली का जो है अच्छा नियंत्रण था। तो इस प्रकार से आप लोग पांचवा का उत्तर लिखेंगे। वहीं तो जो है छठा प्रश्न लिखेंगे हम लोग। देखिए छठा प्रश्न क्या है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? तो इसका उत्तर जानेंगे हम लोग। समय के साथ वर्ण व्यवस्था में कई परिवर्तन आए, जैसे नई जातियाँ या उपजातियाँ बनी। वर्ण व्यवस्था में जो है नई जातियाँ या उपजातियाँ बनी। वहीं देखेंगे बहुत से कारीगर, व्यापारी, किसान और जनजाति लोग धीरे धीरे जाति प्रणाली में शामिल किए गए। और बहुत से कारीगर, व्यापारी, किसान और जनजातीय लोग धीरे धीरे जाति प्रणाली में शामिल हुए। वहीं अगला पॉइंट देखेंगे, जो जातियाँ नई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गई वे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। और जो जनजाति नई परिस्थितियों के साथ अनुरूप ढली वे जो है उच्च स्थान पे जो है पहुंच गई। समाज में पेशे के अनुसार दर्जे तय होने लगे और समाज में जो है पेशे के अनुसार जो है दर्जे तय होने लगे। तो ये था छठा प्रश्न का उत्तर, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। वहीं जो है सातवां प्रश्न देखेंगे, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? तो एक राज्य के रूप में जो है संगठित हो जाने के बाद जो है जनजातीय समाज कैसे बदला? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। जब जनजातियाँ राज्य के रूप में संगठित हुए तो उनमें कई परिवर्तन आए। देखिए जब जनजाति जो है राज्य के रूप में संगठित हुए तो कई परिवर्तन आए। जैसे परिवर्तन देखेंगे आप लोग, राज सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, राजा का शासन आया। वहीं देखेंगे कर प्रणाली की शुरुआत हुई, तो कर वसूली की प्रणाली बनी। कर कहने का मतलब लगान, टैक्स, जो कि अभी भी सरकार जो है हम लोग से लेती है। सेना और प्रशासन का गठन हुआ और सेना और प्रशासन का जो है गठन हुआ। समाज में अमीर और गरीब के बीच जो है अंतर बढ़ा और समाज में जो अमीर और गरीब के बीच जो है अंतर ही बढ़ा। तो ये था सातवां का जवाब। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे सातवां में आप लोग, राजाओं और कुलीन वर्ग का उदय हुआ जिससे जनजातीय समानता का परंपरा कमजोर पड़ी। राजाओं और कुलीनों वर्ग का उदय हुआ जिससे जनजातीय समानता की परंपरा कमजोर पड़ी। तो ये लास्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे। वहीं हम लोग जो है आठवां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आठवां प्रश्न क्या है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? जो बंजारे लोग थे वे अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और इसका कारण लिखेंगे हम लोग क्यों। तो देखिए पहला पॉइंट में हो जाएगा, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज, नमक, तेल, कपड़ा आदि वस्तुएं ले जाते थे। तो पहला जो कारण था, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज, तेल, नमक, कपड़ा आदि जो है वस्तुएं ले जाया करते थे। वहीं दूसरा देखेंगे हम लोग, जहाँ वस्तुओं की कमी होती थी वहाँ वे आवश्यक चीज़ें पहुँचाते थे। और बंजारा इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि जहाँ पे जिस वस्तु की कमी हो गई वहाँ पे जो है आवश्यक वस्तु पहुँचाते थे। वहीं तीसरा देखेंगे, युद्ध के समय बंजारे सैनिकों को, राजाओं को खाद्य सामग्री और रसद उपलब्ध कराते थे। तो देखिए बंजारे कितना हेल्पफुल महत्वपूर्ण है कि बंजारा लोग क्या कर रहा है, सैनिक को जो है और राजा को खाने पीने की चीज़ और रसद यानी कि वही युद्ध में जो लगने वाली हथियारें ये सब जो है सप्लाई करते थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे ये सब पॉइंट देख के लग रहा है। वहीं जो है चौथा पॉइंट देखेंगे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को व्यापार और वस्तु विनिमय के माध्यम से जोड़ा और वे जो है अलग अलग जगह पे जाके जो है अपने व्यापार वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणाली को माध्यम से जोड़ा व्यापार सबको कि वस्तु की, देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो जब वस्तु का लेन देन हम वस्तु के साथ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। वहीं पांचवा देखते हैं हम लोग,
इस तरह बंजारी लोगों ने उस समय की स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। तो उस समय जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को जो है सशक्त बनाया, मजबूत बनाया। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, बंजारी लोग उस समय के व्यापार, परिवहन और वस्तु विनिमय तंत्र की रीढ़ थे। तो देखिए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 9वां प्रश्न, गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? तो चलिए इसका तो जानते हैं। उत्तर देखेंगे विभिन्नताएं, पहले देख लेंगे कि क्या क्या विभिन्नताएं थे। तो स्थान में देखेंगे गोंड लोग मध्य भारत के वन क्षेत्र जैसे गढ़ कटवा, छत्तीसगढ़ आदि राज्य में रहते थे। वहीं दूसरा इसमें देखेंगे अहोम लोग कहाँ रहते थे, तो ये असम ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में बसे थे। तो ये अंतर हो गया आप लोग का। वहीं जो है शासन प्रणाली में अंतर देखते हैं, तो देखिए शासन प्रणाली में अंतर क्या मिलेगा, तो गोंड राज्य कई छोटे छोटे गढ़ों यानी कि राज्यों में विभाजित थे। वहीं अहोम राज्य एक संगठित और केंद्रीकृत राजशाही थे। तो ये अलग अलग बटे हुए थे और ये राजा के अधीन शासन में थे संगठित रूप से। तो ये अंतर हो गया आप लोग का। वहीं जो है विकास स्तर का अंतर देखें हम लोग, तो देखिए विकास स्तर का अंतर क्या है, गोंड समाज अधिकतर वन आधारित और कृषि प्रधान था। तो गोंड समाज जो था वो वन पे आधारित था, वन उत्पाद पे, कृषि पे। वहीं अहोम समाज में सैन्य, प्रशासनिक, ऐतिहासिक व्यवस्था अधिक विकसित था। तो यहाँ तक आप लोग अंतर देख लिए। फिर चौथा देखते हैं अंतर इतिहास लेखन में। तो गोंड का इतिहास अधिकतर मौखिक परंपराओं पर आधारित है। वहीं अहोम ने अपने इतिहास को लिखित रूप से पूर्जी संरक्षित किया। तो इसका हम लोग अब समानता देख लेते हैं, क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए पहला समानता हो जाएगा, दोनों समाज जनजातीय मूल के थे। ये समानता था कि दोनों जो थे वो जनजातीय थे। वहीं दूसरा समानता देख लेते हैं, दोनों धीरे धीरे राज्य का रूप लिया, दोनों ने धीरे धीरे जो है राज्य का रूप लिया। तीसरा समानता देखते हैं, दोनों समाज ने कृषि को अपनाया और अस्थायी जीवन की ओर बढ़े। वहीं चौथा देखते हैं, दोनों में राजा का शासन था और समाज में कुल यानी कबीले की परंपरा जो है प्रचलित थी। तो ये सब समानताएं थी। वहीं लास्ट में हम लोग लिखेंगे, अतः गोंद और अहोम दोनों जनजातीय प्रारंभ में जनजातियाँ थी। वहीं परंतु समय के साथ उन्होंने राज्य का रूप लिया। अंतर यह था कि अहोम राज्य अधिक संगठित और विकसित था, जबकि गोंड का शासन अपेक्षाकृत सरल और स्थानीय स्तर पर आधारित था। तो ये था क्लास 7वीं का हमारे अतीत का प्रश्न अभ्यास। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।